सड़क और पानी दोनों समस्याओं से हम लोग बुरी तरह जूझ रहे हैं और इनसे संबंधित जो अधिकारी हैं उनके कानों पे जूं भी नहीं रेंग रही है। अजमेर के उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने आज जिला कलेक्टर से मुलाकात की और बताया कि अजमेर में पानी व सड़क की समस्याओं को लेकर सब लगातार परेशान हो रहे हैं। वहीं प्रशासन के कानों तक इस विषय को लेकर जूं तक नहीं रेंग रही। विधायक देवनानी ने बताया कि मुख्यमंत्री योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य पास होने के बावजूद भी आज 15 महीनों से प्रशासन द्वारा किसी तरह की कोई सूझ नहीं ली जा रही। वहीं विधायक देवनानी ने बताया कि 7 से 8 बार मेरे द्वारा अधिकारियों से आग्रह किया गया, परंतु मेरी बातों को लगातार अनसुना किया जा रहा है या फिर मुझे आश्वासन दिया जा रहा है। हाँ बताइए, आज किस तरह से कलेक्टर से मिला? अजमेर में सड़क और पानी दोनों समस्याओं से हम लोग बुरी तरह जूझ रहे हैं और इनसे संबंधित जो अधिकारी हैं उनके कानों पे जूं भी नहीं रेंग रही है। कल मैं पीएचडी के एडिशनल चीफ इंजीनियर और एससी से मिला और आज पीडब्ल्यूडी के एससी से मिल के आया। जो 2021-22 में जो सड़कें मुख्यमंत्री सड़क योजना की स्वीकृत हुई, टेंडर्स हो गए, वर्क ऑर्डर हो गए, उसमें से 4 सड़कें 15 महीने हो गए आज तक बननी भी शुरू नहीं हुई। हम बार बार लोग, मुझे लगता है शायद 7वीं 8वीं बार मैं अधिकारियों से मिला हूँ, आग्रह किया है, लेकिन वो सुन करके और आश्वासन दे करके चल रहे हैं। वार्ड 8 में तो कल गजब हो गया जब परसों हमारी एक बच्ची वहाँ पे टूटे खड्डे में गिर गई, उसके पाँव में फ्रैक्चर हो गया, 15 दिन बाद उसकी शादी है। यानी इस प्रकार के दृश्य खड़े हुए जिसके कारण से बड़ी संवेदनशील। तो मैंने कलेक्टर साहब को कहा कि इन 21-22 की सड़कों को जो 4 नहीं है उसको तो बनवाओ, अधिकारियों पे दबाव डालो, कोई अधिकारी काम न करे या मुझे लगता है वो या तो ठेकेदारों के खिलाफ एक्शन शायद इसलिए नहीं हो रहा है, कहीं कुछ लोगों की शायद ठेकेदारों के साथ कि मिली भगत की ओर संदेह उत्पन्न होता है। उसके बाद 22-23 की सड़कें आई, 22-23 की सड़कें भी अभी बननी शुरू नहीं हुई। कुछ जगह 17 सड़कें वर्क ऑर्डर तो हो गए, ठेकेदार चुपचाप बैठे, बरसात आने वाली है, 3 महीने कोई काम नहीं होगा, ये सड़कें कब बनेंगी? 23-24 की सड़कों की घोषणा हो गई, उसको भी हमसे प्रस्ताव ले लिए, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो 2.5-3 साल से जो मुख्यमंत्री ने सड़कों को दिया उस पर कहीं कोई लाग नहीं, और जो बनी भी है उसकी गुणवत्ता भी बड़ी कमज़ोर है। तो आखिर ये तीसरे या चौथे कलेक्टर हैं जिनको लगातार मैं परस्यू कर रहा हूँ, विधानसभा में उठाया, उसके वजह से नई कलेक्टर आई तो मैंने कहा इनको इससे परिचित कराया सके। एक सड़कों की दृष्टि से एक मुद्दा और था, अपने जनाना हॉस्पिटल के साइड की जो सड़क बन रही है बड़ी मुश्किल से मैं समझता हूँ शुरू होने के बाद उसमें कहीं डिवाइडर का प्रोविज़न नहीं है, डिवाइडर पे लाइटें लगें इसका कोई प्रोविज़न नहीं है। तो इस प्रकार की सड़कें कैसे चलेंगी? मेरी फाइसागर रोड की भी चर्चा की मैंने, फाइसागर रोड पे अभी तक नालियाँ पूरी तरह नहीं बनी, यानी 2 साल होने जा रहे हैं। तो आखिर जनता जाए तो जाए कहाँ, इनको पीड़ा बताइए। साथ में पीएचडी डिपार्टमेंट में पानी आके अफसर इनको कह देते हैं कि साहब सारे जोन में 48 घंटे में जा रहा है, जब आप और हम आम जनता जान रही है कि 72 घंटे से 84 घंटे में पानी कई जोन्स में कई मोहल्लों में मिल रहा है। इसके लिए 2-3 सुझाव मैं सबको दे चुके और उस सुझाव में था कि बल्क मीटर लगा दें, कहीं तो पूरे 24 घंटे में पानी बह रहा है और कई लोग तरस रहे पानी के लिए। साथ में लीकेज है, लीकेज की कोई नहीं है। फिर मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा की थी कि प्रत्येक विधानसभा के अंदर में 40 हैंडपम्प और 10 ट्यूबवेल खोदेंगे। मई ख़त्म हो गया, जून आ गया, अभी तक सेंक्शन का कोई पता ठिकाना नहीं। फिर पिछले कलेक्टर के साथ बैठ करके 14 ट्यूबवेल अजमेर में हम खोदेंगे, जिससे अजमेर नॉर्थ में कुछ पानी दे पाएंगे। 31 मई लास्ट डेट दी थी और आज 7 जून हो गई, अभी तक प्रक्रिया में अटका हुआ है। तो ऐसे विषय मैंने कलेक्टर साहब के सामने रखे कि पीडब्ल्यूडी पीएचडी से आप कठोरता से कहें, किसी ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करना हो तो ब्लैक लिस्ट करें, किसी को कुछ आपको इलाज करना हो आप करें, हमको जनता को तो चाहिए। फिर कलेक्टर साहब ने एक घोषणा की, मैं याद दिला दी कि शुक्रवार से एलिवेटर रोड के नीचे की सड़कें बनना शुरू होंगी। एक शुक्रवार गया, दूसरा शुक्रवार गया, तीसरा शुक्रवार आ रहा है, लेकिन अभी तक स्मार्ट सिटी के भी इंजीनियर्स के ऊपर। तो यहाँ के अफसर जो है आखिर इतने निठर कैसे बने हैं, इसके लिए मैंने शिकायत। कल भी दौरा कराया था हमने जनाना रोड का। हाँ, कल मैंने दौरा किया, वहाँ बताया ना मैंने कि वह सड़कें जो बन रही हैं
उस पे न तो डिवाइडर का है ना लाइटों के कोई प्रोविज़न है। और अभी भी जो कलवर्ट लगा रहे हैं, मैंने सजेस्ट किया कि यहाँ से पानी वहाँ पे सड़कों में न भरे, नहीं तो वापस पानी भरेगा तो सड़कों के वो दुराल होंगे। तो इस प्रकार की बातें करके, और अंत में एक बात मैंने और कही कि इस समय लोकतंत्र में वोट जुड़वाने की बात चल रही है। कई BLOs तो ऐसे हैं जिनको ट्रेनिंग नहीं दी सिस्टम की, नाम नहीं जोड़ पा रहे हैं, और जो जोड़ पा रहे हैं वहाँ पे सर्वर इतना ढीला है कि सर्वर में एक नाम जोड़ने के लिए पौन घंटा लग रहा है। ऐसे कैसे नाम जुड़ेंगे? तो ये सारी घटनाएं मैंने बताई। इन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि मैं जल्दी PhD और PWD के और इन निर्वाचन के लोगों से, अधिकारियों से मिल करके इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयत्न करूँगी।